ये सारा पाखंड और धर्म केवल भय से पैदा हो रहा है। मैं तो कभी मंचों से ये कह देता हूं कि मैं इन 33 करोड़ देवताओं को चुनौती देता हूं कि यदि इनमें कोई क्षमता है तो ये माइक जिससे मैं बोल रहा हूं इसको 10 मिनट के लिए बंद करके दिखा दें, मैं उस देवता की पूजा करने लगूंगा। कोई क्षमता नहीं है, फर्जी देवता है सब। ये गढ़े गए हैं आपका शोषण करने के लिए, आप पर हुकूमत करने के लिए, आपके हक अधिकार डकारने के लिए, आपकी जेब पर डाका डालने के लिए। आप कब समझेंगे? इस देश के महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तथा गौतम बुद्ध, कबीर, रविदास, संत रविदास जी और ललई सिंह यादव, मानवर कांसीराम साहब जैसे उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने परिवार और खुद की चिंता किए बगैर इस समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, इसे एक सही रास्ता दिखाने के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मैं उनको नमन करता हूं और तत्पश्चात नमन करता हूं ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले उन तमाम बुद्धिजीवियों को जिन्होंने इस मंच से समाज, ये विशाल समाज के बीच में खोई हुई उन प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य करने वाले लोगों को और विशेषकर रणवीर सिंह जैसे तमाम अध्यापक अध्यापिकाओं जिन्होंने प्रतिभाओं को बहुत सलीके से सजाकर मंच पर उपस्थित करके तमाम वाहवाही और तालियों को लूटा। साथ ही यहाँ पर बैठे हुए मैं तो ये कहूँगा, इस मुर्दा शहर में ये जिंदा लोगों के बीच मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। ये समाज मुर्दा हो चला है और सवाल ये है, जो मनुष्य विचारों का प्राणी कहा जाता है, विचारों के बिना वो कुछ भी नहीं है। आपको हैरत होगी कि मनुष्य की पहचान ही विचारों से है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे अंबेडकर जी हो या अन्य कोई लोग हो। मैं जब आदमियों के बीच बैठता हूं तो बोलता हूं, क्या आप सम्मान समाज में नहीं चाहते हैं? और यदि सम्मान चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हरिपाल सिंह जी हमारे बीच बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, जिस कारवां की शुरुआत करने वाले तमाम पिछड़ी जातियों के लोग रहे हैं। मैं याद करूंगा छत्रपति साहू जी महाराज को, उन विषम परिस्थितियों में जिन्होंने 50% आरक्षण देकर के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर को, जिन्होंने, शायद गांव में 1-2 मकान हुआ करते हैं नाई बिरादरी के लोगों को, और उन्होंने 26% आरक्षण देने का साहस किया। जबकि राम नरेश जैसे एक शक्तिशाली समाज में पैदा होकर भी 15% आरक्षण दे पाए, मुलायम सिंह। ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, डर छोड़िए। ये सारा पाखंड और धर्म केवल भय से पैदा हो रहा है। मैं तो कभी मंचों से ये कह देता हूं कि मैं इन 33 करोड़ देवताओं को चुनौती देता हूं कि यदि इनमें कोई क्षमता है तो ये माइक जिससे मैं बोल रहा हूं इसको 10 मिनट के लिए बंद करके दिखा दें, मैं उस देवता की पूजा करने लगूंगा। कोई क्षमता नहीं है, फर्जी देवता है सब। ये गढ़े गए हैं आपका शोषण करने के लिए, आप पर हुकूमत करने के लिए, आपके हक अधिकार डकारने के लिए।
आपकी जेब पर डाका डालने के लिए, आप कब समझेंगे? साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो लोग जागे हुए हैं, जो सो रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी कम है। जिम्मेवारी है जो लोग जागे हुए हैं, क्योंकि वो उस दर्द को समझते हैं, समाज के दर्द को। उनकी जिम्मेवारी है लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ो और निर्भय होकर निकलो। क्योंकि जब तक आप भय करते रहेंगे, आप कल्पना करें बाबा साहब ने अगर भय किया होता तो अपनी संतानों को क्यों गंवाते? किसके लिए गंवाया? परिवार को तमाम दुख तकलीफों के झेलने के बावजूद भी, संतानों को गंवाने के बाद भी, और कानून मंत्री के पद को हासिल करने के बाद भी एक विचार का तिरस्कार होने पर आपके लिए, आपको अधिकार देने के लिए, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, और उसको न मानने पर कानून मंत्री के इतने बड़े पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। आप थोड़ा सा निर्भीकता अपने अंदर नहीं ला सकते? मुझसे एक आदमी ने कहा, क्योंकि मैं कभी कभी मंच से कह देता हूं, मैं 33 करोड़ देवताओं को चैलेंज करता हूं, 15 मिनट के अंदर मेरी एक आंख फोड़कर दिखा दे जिसके अंदर ताकत है। मेरे एक साथी ने कहा, आप अपनी आंख फोड़ने के लिए कहते हैं, तो मैंने क्या तुम्हें उम्मीद है मेरी फूट जाएगी? तुम्हारी कह दूं तो तुम तो हमसे भिड़ जाओगे लाठी लेके। इसलिए मैं अपनी कहता हूं, रिस्क मैं लेता हूं, तुम क्यों डरते हो? तो मैंने कहा, चलिए मैं आज से नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, जरा हनुमान जी मुझे उपलब्ध करा दो। संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। भाग्य भगवान से लेकर के जितने भी देवी देवता ये पाखंड की जड़ हैं, इसका परित्याग हमारे समाज को करना ही होगा। और जब तक हम शिक्षा पर अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं खर्च करेंगे, और वो शिक्षा भी जिस पर मेरा अधिकार हो, मेरे हिसाब से शिक्षा दी जाए, शिक्षा सही माने में तब आगे बढ़ेगी, और सही शिक्षा वही होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि विद्या की जो परिभाषा लिखी है पहले के पूर्वजों ने, विद्वानों ने, उन्होंने लिखा है, सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको हर समस्या का समाधान देने में सक्षम हो, वही विद्या है। ये विडंबना की बात है, आज शिक्षक मैनेजमेंट से लेकर और सत्ताधीशों तक कैद है, वह स्वतंत्र नहीं है। शिक्षक पराधीन है, वो उतने ही शब्द बोलने के लिए समर्थ है जितने शब्द मैनेजमेंट या सत्ता की तरफ से संकेत है। वो बंदिशों के अंदर है, गुलामी में जी रहा है। गुलामी की सांस लेकर के स्वतंत्र शिक्षा नहीं दी जा सकती जब तक शिक्षक स्वयं स्वतंत्र न हो। शिक्षक का बड़ा दायित्व है। मैं एक शिक्षक का नाम ले रहा हूं, लक्ष्मण यादव। उसने बंदिशों के भीतर जीना स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, मेरा ज़मीर कहता है कि आज वक्त है समाज को जगाने के लिए, निकलो। और उसने जब समाज को जगाने के लिए आह्वान किया, अपने विचारों को फैलाया, उसके विचारों को सारे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके विचार पहुंचे, लोग उसको सम्मान देने लगे। ये गवारा नहीं हुआ सत्ताधीशों को, मैनेजमेंट को, और उन्होंने 14 साल की उसकी सेवाओं को नजरअंदाज करते हुए एक साधारण से व्यक्ति को इस स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। एक और नाम है रीतू सिंह वर्मा शायद नाम है, उनको भी निकाल दिया। ये तानाशाही आज के युग में चल रही है चारों तरफ। मैं तो ये कहूंगा कि आज सत्ता प्रतिष्ठानों पर जो लोग काबिज हैं, उनमें 3 शक्तियां काबिज हैं। एक तो सामंतवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, और तीसरे पाखंडवादी लोग। हम अगर पाखंडवादियों को जब तक सत्ता से हटा नहीं सकते हैं, तब तक कम से कम हम अपने समाज के अंदर व्याप्त इस पाखंड को तो जड़ से समूल नष्ट कर दें, ऐसा तो संकल्प ले सकते हैं। अपने समाज को तो हम पाखंड से मुक्त कराएं। हमें ऐसे संकल्प लेने पड़ेंगे, मुसीबतें कितनी भी आए। और अंत में, चूंकि हमें 2 ही मिनट दिया गया था, शायद वो 2 मिनट से मैं आगे लांघ चुका हूं, इसलिए अंतिम शब्द मैं कहूंगा,
आपका ज़मीर जागना चाहिए। जब आप अपने को कमतर समझते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप निश्चित तौर पर पराधीन रहेंगे। आप स्वाधीन होइए, अपनी आज़ादी, अपने मन के अंदर आज़ादी हासिल कीजिए, आत्म आज़ादी हासिल कीजिए। और जब आत्म आज़ादी आपको मिलेगी तो निश्चित तौर पर आपका विवेक जागृत होगा। और विवेक जागृत होगा, इसके लिए मैं कहूँगा आप सबके अंदर, आप सभी के अंदर कहीं न कहीं बुद्ध या अंबेडकर बैठा हुआ है। उसको पहचानिए, खुद को पहचानिए। आप सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाने वाले आप लोग हैं। ये इतना बेशकीमती मोबाइल जैसी चीज को बनाने वाले आप लोग हैं। यदि इन देवी देवताओं में ताकत होती तो अब तक एक मोबाइल बढ़िया सा बना दिया होता, आज से बहुत पहले। संभव नहीं है। आइए स्वयं की शक्ति को पहचानिए और इस समाज को खड़ा करने में अपनी भूमिका अदा कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी भूमिका में आ जाए, अंत में मैं एक बात कहूंगा, 80 में एक आध जातियां ऐसी हैं जिनकी मारक क्षमता जबरदस्त है, संघर्षशीलता जबरदस्त है, और ऐसे ही बैकवर्ड में भी एक दो जातियां हैं। मेरा अपना मानना है पहले इन जातियों को समझा के आगे लाया जाए, क्योंकि अब जरूरत है हर स्तर पर लड़ाई लड़ने की, हर स्तर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। समाज ऐसे नहीं खड़ा होता है, समाज बलिदान चाहता है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने कहा है कि जीवन कुछ नहीं देता है, जीवन उतना ही देता है जितना आप दांव पर लगाते हैं। इसलिए दांव पर लगाना पड़ेगा दोस्तों, और दांव पर जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जब विपक्षी आक्रामक है, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति आक्रामक है पूरे समाज को चारों तरफ से घेर लेने के लिए और हथकड़ियां डाल देने के लिए, और तब आप सो रहे हैं, आप सोच रहे हो कोई अंबेडकर पैदा हो जाएगा और तब कोई करिश्मा दिखाएगा। आइए आप सभी अंबेडकर बन जाइए और बुद्ध बन जाइए, ललन सिंह यादव बन जाइए, और ऐसे इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए अपनी शक्ति को आजमाइए। सफलता आपके हाथ होगी, क्योंकि आप बहुत बड़ा समाज के कर्णधार हैं, नेतृत्व करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में एक किसी कवि की एक कविता, एक दो लाइनें कहूँगा। काका हाथरसी से लोगों ने कहा एक ऐसी कविता सुनाइए जिसमें श्रृंगार भी हो और हास्य भी हो। तो उन्होंने दो लाइनें लिखी, लड़ाई के लिए तैयार रहो, लड़ाई पास नहीं आती। लड़ाई के लिए तैयार रहो, लड़ाई पास नहीं आती। जैसे अपनी लुगाई साथ रखो तो दूसरे की लुगाई पास नहीं आती। लड़ाई की तैयारी भर करनी है, तुमसे कोई लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। केवल आपको ये कह देना है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, सीना ठोक के आ जाओ। कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम्हारी ताकत असीमित है, उस ताकत को पहचानना भर है। और अंत में एक शेर, वक्त पड़ने पर हर बार उठा लेते हैं, वक्त पड़ने पर हर बार उठा लेते हैं, गुल के शायदा है मगर खार उठा लेते हैं। वक्त पर जब देश पर जब दुश्मन का सर उठता है, यो तो हम कलम के शायर हैं यारो, लेकिन देश पर जब दुश्मन का सर उठता है तो कलम फेंक कर तलवार उठा लेते हैं। आइए और तलवार उठाइए, वैचारिक तलवार उठाइए, हिंसा के लिए नहीं। आपको वैचारिक तलवार उठाना है, क्योंकि विचारों में बड़ी शक्ति है। विज्ञान कहता है सूक्ष्म चीजों में बड़ी ताकत है, स्थूल में अपेक्षाकृत सूक्ष्म के कम ताकत है। इसलिए स्थूल हथियारों का प्रयोग मत कीजिए, सूक्ष्म हथियारों में आइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।